कबीरदास ने कहा था, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब चुनावी साल में बीजेपी राम को लेकर ही दुविधा में घिर गई है। मोदी सरकार 4 साल के विकास के काम गिनाकर चुनावी तैयारियों में जुट गई है, तो राम मंदिर के समर्थक चेतावनी दे रहे हैं कि चुनाव जीतना है तो विकास की बजाय राम मंदिर बनाने की बात करो। राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में सुनवाई चल रही है। मंदिर मस्जिद के पक्षकार कह चुके हैं कि वो अदालत का फैसला मानेंगे। यही बात केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी की। मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए नकवी ने कहा कि 2019 के चुनाव में विकास ही एजेंडा होगा। इसी बात पर अयोध्या के साधु संत भड़क गए। उन्होंने नकवी की बात का ये मतलब निकाला कि बीजेपी अब राम मंदिर को भूल गई है। राम के साथ एक प्रकार से धोखाधड़ी पार्टी ने किया। राम के नाम से वो सत्ता में आई और राम को भूल गई। 2019 का लोकसभा को जीतना चाहते हैं, फिर सत्ता माना चाहते हैं, तो इसके पहले श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दे, अन्यथा वह बहुत कठिन पड़ेगा। सारी जनता ने और सभी धर्माचार्यों ने केंद्र में मोदी जी को और प्रांत में योगी जी को जो भेजा है, वो केवल एकमात्र राम मंदिर निर्माण के लिए ही भेजा है। मंदिर का निर्माण करते हैं तो भारी बहुमत से भाजपा आएगी, नहीं आए तो बंटा ढार हो जाएगा। 2019 और 18 के बीच में मंदिर भाजपा वाले नहीं बनाएंगे तो इनकी सरकार कहीं से कुछ बनने वाली नहीं है। 3 जगह चुनाव देख लिए, विकास और सबका साथ, तो तीनों जगह ये हार गए। राम जन्मभूमि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वास्तविक देखा जाए तो इसका राम जन्मभूमि का राजनीति से कोई लेना देना है भी नहीं। ये धार्मिक और आस्था का मसला है और ये राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ मामला है। इसको मैं कहूंगा कि ये विशुद्ध रूप से ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने वाले भी गलत कर रहे हैं। इसमें साधु संतों का राम मंदिर के मुद्दे पर नाराज होना वाजिब है, लेकिन उनका गुस्सा देख बीजेपी के नेताओं ने भी मंदिर जपना शुरू कर दिया है। अब देश भर में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि 2019 में बीजेपी की जीत विकास के मुद्दे पर होगी या राम का नाम ही काम चुनाव जीतने के काम आएगा। 2019 में राम मंदिर निर्माण की सारी बाधाएं जो हैं वो दूर होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जब बाधाएं दूर होंगी तो मुद्दा अपने आप स्वाभाविक तौर पर खत्म हो जाएगा। और हम लोगों की कोशिश भी है कि 19 में मुद्दा समाप्त हो जाए मंदिर का। मैं आज कहता हूं हमारी देश में भावना जगाने के लिए भी और लोगों को जोड़ने के लिए बट ना जाएं जात के आधार पर, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, उसके लिए एक भावना जगाने की होनी चाहिए। वो भावना सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं हो सकती। राम मंदिर का निर्माण हमारा टॉप एजेंडा है और राम मंदिर का निर्माण भी विकास में आता है। सबके लिए विकास, सर्वांगीण विकास में ये बात शामिल है। बीजेपी की विचारधारा जो है वो सिर्फ खुदगर्जी की विचारधारा है। राम का मरे, रहीम का मरे, कोई लेना देना नहीं। उनकी वोट बैंक मजबूत होनी चाहिए। अब सबका साथ सबका विकास तो सिर्फ दिखावे का है। सबका साथ मोदी का विकास, एक ही स्लोगन चल रहा है कि राम इनके लिए सियासत का विषय है। ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ और ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ और ये भी नहीं चाहते हैं कि विकास की बात हो, क्योंकि विकास की जब बात होगी तो इनका रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा। कि कोई मामला अगर सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और उस पर लगातार बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, उसके बावजूद एक आनुषंगिक संगठन, उनके लोग, उनके भूतपूर्व सांसद ये बयान देते हैं, तो इसका मतलब मेरे मुल्क में अब कुछ बचा नहीं। रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं है। आरएसएस का या बीजेपी का ये एक तरीका है कि जिस मसले पर डिबेट नहीं हो रही होती है तो एक आदमी बयान दे देता है, दूसरे लोग उसकी मजम्मत करते हैं, तो मीडिया वाले उसमें लग जाते हैं। कल से मीडिया वाले लग गए इस इशू पर, अब वहाँ डिबेट चल रही है, उनका मकसद पूरा हो गया। उनका मकसद यही है कि ये पब्लिक में मेन इश्यूज पर डिबेट न हो। तो सवाल ये है कि क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकते और राम मंदिर मुद्दा उठाना होगा, या फिर ये भी एक तरह से आई वॉच है जो लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश, जिसे कहा जाए क्या ये वही है जो कुछ नेता कर रहे हैं और कुछ नेता इस पर बहुत
एक्टिव होकर अपनी बात कह रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय जौहरी जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। विजय शंकर तिवारी जी है, स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। और मौलाना साजिद रशीदी साहब है, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मैं सबसे पहले अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। मंदिर मंदिर बड़ा सुनाई दे रहा है। आप तो ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पर लग रहा है अब तारीख बताने वाले हैं लोग। आप कह रहे हैं तो पिछले अटल जी भी यही कहते थे, सत्ता में आए तो क्या कहा उन्होंने, कौन सा राम मंदिर मुझे नहीं पता, ये बीजेपी का एजेंडा हुआ करता। यहाँ रिकॉर्ड अटल जी बोले थे, मैं एनडीए का प्रधानमंत्री हूं। भूल गए, पहले कहे सत्ता दो मंदिर बनाएंगे, फिर कहे पूर्ण बहुमत दो बनाएंगे, पूर्ण बहुमत भी मिल गया। अरे ये लोग मानो तो मानो, भगवानों को भी ठगते हैं ये। और ये जान लीजिए, अभी जो आप बोल रहे थे विकास एजेंडा नहीं होगा क्या, राम मंदिर होगा क्या, विकास तभी तो एजेंडा हो सकता है जब विकास हुआ हो। जब विकास हुआ नहीं तो एजेंडा विकास कैसे हो सकता है। विकास तो इनका अभी गोपनीय है, अभी पता नहीं है। और सबने देखा है, ये राम भक्त नहीं है, ये नाथू राम भक्त हैं। राम के नाम पे पैसे इकट्ठा करते हैं, राम मंदिर के नाम पे मंदिर बनाते हैं नाथू राम के। राम तो इनके लिए सियासत की एक कुंजी है, राजनीतिक तिजारत करते हैं भगवान राम की सत्ता के लिए। आस्था राम में नहीं है इनकी, पूरे हिंदुस्तानियों की आस्था के प्रतीक राम है, राजनीति के प्रतीक नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ राजनीति के प्रतीक हैं, सिर्फ राजनीति के प्रतीक है। बड़ा सीधा आरोप है विजय जौहरी जी आप पर, मानव तो मानव और भगवानों को भी ठगते हैं। बड़ी बात अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कही है यहाँ पर। हाँ, नाथू राम का मंदिर बनाते हैं, पैसा राम के नाम पे लेते हैं कि राम का मंदिर बनाएंगे। नाथू राम का मंदिर बना दिए, नाथू राम के भक्त है, राम भक्त थोड़ी नहीं है लोग। विजय जौहरी जी जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश की सभी राजनीतिक पार्टियां भगवान राम के प्रति असीम भक्ति रखती हैं और असीम विश्वास रखती हैं। और जिस प्रकार की राजनीतिक बातें समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के आरोपों से परहेज करना चाहिए। अरे भैया, पहले ये तो जान जाओ, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, समाजवादी अभी बोली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिक्कत ज्यादा होगी। अभी कांग्रेस ही बोली है, अभी तो सपा का बोलना बाकी है सर। अब ये सपा बोल रही है, अनुराग सिंह भदौरिया जी। दिक्कत हमें नहीं हो गई जी, बड़ी मजेदार बात है। ये भारतीय जनता पार्टी राम, अनुराग जी बोल रहे हो या अखिलेश जी बोल रहे हो, और उसको इवेंट मैनेजमेंट की तरह राम ये है तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू। राम के नाम को ये इन्होंने बेचना शुरू किया। कांग्रेस हो या समाजवादी हो, ये दोनों नहीं, राम के नाम को आपने बेचना शुरू किया तो मार्केटिंग लोगों ये दोनों राम जन्म भूमि के अंदर राम मंदिर के विरोधी हैं। और मैं पूछना चाहता हूं ये समाजवादी और कांग्रेस के मित्रों से, ये अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता ये स्पष्ट करें। अच्छा ठीक है, एक मिनट। समाजवादी पार्टी वाले बड़ी तेजी से बोल रहे हैं। विजय जौहरी जी, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, मैं ठीक करवाने की कोशिश करता हूँ। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, मैं ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। बेरोजगार हो जाए, आप उन पे अत्याचार करो। लेकिन डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया, आपका दिमाग घुमाया और आपके दिमाग से निकल गए, और उन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ नहीं है। डॉक्टर भदौरिया जो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्त कौन है? आप विपक्ष जो एक साथ खड़ा हुआ, ये राष्ट्रभक्त है। आप लोगों ने तो भदौरिया आपसे ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर भदौरिया, राम के मंदिर में जाके भी राम को ठग दिया। डॉक्टर भदौरिया, राम को भी ठगने से नहीं छोड़ा आपने। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज कौन सी जोशवर्धक मेडिसिन खा के आए आप? बड़ा तेजी से बोल रहे हैं।
क्योंकि दर्द हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, इसको ऐसा तोड़ देना चाहती है। ये अंग्रेजों के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन कर रही है। या तो अंग्रेज ने किया था कि जाति को जात से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, इंसान को इंसान से लड़ा के इस देश के अंदर में कितने दिन 100 साल यही भारतीय जनता पार्टी देश को पूरा निस्तो नाबूद। ये पाकिस्तान आपकी पार्टी ने भी जाति को जाति से लड़ाया था, जिसका उद्घाटन आज तक ये कर रहे हैं। यादव को ठाकुर से लड़ाया, वोट मांगा, ब्राह्मण को यादव से लड़ाया। डॉक्टर भदौरिया आप भूल गए क्या? डॉक्टर भदौरिया आप भूल गए? आपकी पार्टी भी जाति और धर्म के आधार पर बनी है, जिसपे घमंड करता है उत्तर प्रदेश। हमने 100 नंबर डायल बनाया जिसपे अवार्ड लेने जाते हैं। हमने 1090 बनाया जिसमें महिलाओं को सुरक्षा देती है। ये समाजवादी पार्टी हार गए आप, उसके बाद हार गए आप। डॉक्टर भदौरिया उसके बाद हार गए आप, उसके बाद हार गए। तो पुराना रिकॉर्ड नहीं, हारना कोई बड़ी बात नहीं है। पुराना रिकॉर्ड राम को हरा दिया, मुद्दे पे रहते हैं। हमने राम को कम से कम भगवान का नाम तो नहीं बचा। आपको भी लगता है कि नाम पे विकास के मुद्दे से चुनाव नहीं जीता जा सकता? जो मुद्दा है वो भावनात्मक होना चाहिए, आपको लगता है विजय शंकर तिवारी जी? ये देखो दीपक जी, बहुत स्पष्ट है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी जी भदौरिया जी कुछ बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर इनकी व्यवस्था होती और इनका राज्य होता तो आप लोग हम उर्दू में बोलने के लिए विवश होते और उर्दू में लिखने के लिए विवश होते। इनका ये राज्य है और ये जी को बचा लो, बेचारे अपनी जान की भीख मांगते एक मिनट उनको बचाओ कम से कम। आप बहुत बकबक करते हो यार, बहुत बकबक करते हो। हमारी चिंता चुप भी रहना सीख लो यार, कुछ चुप भी रहते। आपको डॉक्टर भदौरिया बोला है तो बचाओ, पेशेंस नहीं है। व्यूवर पूछना चाहता है कि अरे भदौरिया जी आपने मुलायम सिंह जी को बचाइए, जिस आपके नेताजी ने अपने बाप को धक्के मारकर बाहर कर दिया, वो वकालत कर रहे हैं। हम लोग तो हमें समझा रहे हैं। कम से कम भदौरिया जी आप शिक्षा मत दीजिए। आपने तो अपने चाचा को अपने बाप को दोनों धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आप हमें सदाचार पढ़ा रहे हैं, हमें आप शिक्षा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपका राज्य होता है तो उर्दू में पढ़ना पड़ता है, झंडा बोलना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी हुई। मुझे वो गाना सुनाना पड़ेगा आपको, मुझे आपको वो गाना सुनाना पड़ेगा। अनुराग सिंह भदौरिया जी और विजय शंकर तिवारी जी, दीपक जी यही में सुनो मेरी एक बात सुनो। सिर्फ एक 6 सेकंड का वक्त लेता हूँ मैं आपसे, सिर्फ 6 सेकंड का वक्त लेता हूँ। देखो ये दीवानों, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो। अनुराग सिंह भदौरिया जी और विजय शंकर तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं? क्या राम का नाम बदनाम कर रहे हैं इस तरह की हरकतें? मुझे बोलने दीजिए दीपक जी, मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने नहीं दे रहे तो खत्म कर। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं हमने उस समय 18 मारे थे, 36 मारने पड़ेंगे तो मारेंगे, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी है क्या? जो कहते हैं 18 मारे, अरे आप तो एक मूर्ति तो लगा नहीं पाए, जी को कोई हक नहीं लगा नहीं पाएगा। पूरी सरकार आज रुक जाओ यार, अब पूरी सरकार नहीं सकते। और हम लोगों ने 2 मूर्तियां लगा दी, आपकी 2 मूर्तियां की बजरंगबली की लगी है। देखो जाके सफाई में, देखो जाके। और आप 10 मूर्ति लगाने ऐसे नहीं चल पाएगा। अनुराग सिंह भदौरिया जी ऐसे नहीं चल पाएगा, तिवारी जी ऐसे नहीं चल पाएगा। मैं आपको फिर परमानेंटली कट कर दूंगा अनुराग सिंह भदौरिया जी, अगर आप इसी तरह से बिहेव करते रहे तो। ये व्यवहार जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। अगर हम बहस करने बैठे तो बहस को बहस के उसूलों के साथ किया जाए। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या होता है कि चुनाव जैसे ही पास आते हैं राम मंदिर एकदम से उछलने और उबलने लगता है? क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि विकास इनका है नहीं। ये कह रहे हैं, ये विकास सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीते जा सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि विकास के नाम पे इसलिए चुनाव नहीं जीता जा सकता क्योंकि विकास नहीं है। अगर विकास होता तो विकास से बढ़कर, देखिए, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो नफरत की राजनीति को बहुत ज्यादा दिन सहन नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। आज इनके सामने जैसे कहते हैं करो मरो की स्थिति है, सांप के मुंह में छिछुंदर आ गई है। अगर ये देखते हैं कि हमें 2019 का चुनाव लड़ना है तो राम मंदिर को छोड़ नहीं सकते। अगर राम मंदिर पर बात करते हैं तो जो सेकुलर हिंदू है, जो अच्छी सोच का हिंदू है, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर, चूंकि 4 साल इनकी सरकार को हो गए, यूपी में भी इनकी सरकार है, राम मंदिर ये बना नहीं पाए, तो सेकुलर हिंदू कहीं ना कहीं इनसे कट रहा है। दूसरी बात ये, मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी से, वो किसको बेवकूफ बनाने चले हैं फिर 125 करोड़ देशवासियों को? मंदिर तो ऑलरेडी वहां है, मूर्ति वहां रखी हुई है, पूजा वहां चल रहा है। दरो दीवार का नाम मंदिर थोड़ा ही है।
मंदिर का मतलब ये कि वहाँ पूजा होनी चाहिए। नहीं, अगर और पूजा हो रही है, पूजा हो रही है, पूजा तो वहाँ हो पर रही है। भव्य मंदिर बना दिया जाए तो मौलाना जी इसमें गड़बड़ क्या है? चौरसिया जी, मैं आपसे फिर वही कहना चाहता, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद है, मस्जिद बहुत बड़ी नई नकाश करने का नाम नहीं है कि आप बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दो, एक जगह मुतय्यन कर लो सजदा करने की, उसको मस्जिद कहते हैं। मंदिर का मतलब यह है कि जब मूर्ति रखी गई, वहां पूजा चल रहा है, तो मंदिर ऑलरेडी है वहां। ये 125 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। मंदिर है वहाँ पर। दूसरी बात ये, एक मिनट, आप बोल रहे मंदिर है वहाँ पर, बिल्कुल मंदिर है, मौलाना कौन इनकार कर सकता है? मौलाना साजिद रशीदी साहब जनाबे वाला वहाँ पर मंदिर है। जनाबे वाला देखती आंखों कौन इनकार कर सकता है कि वहाँ पूजा चल रही है? चलो वहाँ पूजा चल रही है, कौन इनकार कर सकता है? ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है। मैं वही तो इसी पर मंदिर बन जाए, मैं वही कह रहा हूँ, तो इसी पर मंदिर बन जाए ना, दिक्कत क्या है? दीपक चौरसिया, आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए, बोलिए कि हाँ मंदिर बन जाए। सर मैं वही कह रहा हूँ, यही चीज तो कोर्ट में है कि वहां इमारत बने कि न बने। यही चीज तो वो टाइटल सूट का सवाल है। टाइटल सूट ये नहीं है कि वहाँ पर इमारत बने या न बने। टाइटल सूट ये है कि जमीन पर मालिकाना हक अरे किसका है? जनाबे वाला, मालिकाना हक तो पहले ही तय हो चुका था इलाहाबाद में। नहीं, किसको क्या मिलेगा वो हो चुका था, चैलेंज किया गया था, वो हो चुका था। उसी को चैलेंज किया गया था। देखिए अब तो धक्का मुक्की है, उसी को चैलेंज किया गया था। मौलाना जी आप भी जानते हैं, इतने अनुभवी पत्रकार हैं आप, आपको पता है जब वहां ऑलरेडी पूजा चल रही है, पत्थरों का तराशने का काम चल रहा है, तो मुझे बताइए मंदिर किस चीज का नाम है? ठीक है, मंदिर किस चीज ये का नाम है? बेवकूफ बना रहे हैं, को ठगने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर क्या देश को मूर्ख बनाने की कोशिश होगी? अगर राम मंदिर की बात करें, मैं मूर्ख बनाना बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने आज तक राम मंदिर के नाम पर बातें ही करी है, कुछ करके नहीं दिखाया। आवाज नहीं जा रही इनको लगता है। मुझे लगता है हमारी आवाज विजय जौहरी जी तक नहीं पहुंच रही है। मैं इसी सवाल को लेकर विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा। तिवारी जी जवाब दीजिए, क्या ये हकीकत नहीं है कि बीजेपी और आपने हिंदू आदमी की इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया है? दीपक जी इस विषय को मैं जरा गंभीरता से 1 मिनट बात करूंगा। हमने 500 साल तक हिंदू समाज ने लड़ाई लड़ी है, 500 वर्षों तक संघर्ष किया है। 1400 करोड़ भी तो कमाया मेरे भाई। भारतीय जनता पार्टी संघ नहीं था। अरे मंदिर के नाम पे 1400 करोड़ भी तो कमाया, लड़ाई से फायदा हुआ आपको? तो अनावश्यक बाबर की औलादो, आपको तो बाबर की औलादो, बाबर की औलादो, अब कम से कम चुप रहिए आप। आज जो चुप रहिए आप, बाबर की औलादो, हुमायूं को अपना आदर्श मानने वाले, मुझे शिक्षा मत दीजिए। इसलिए बाबर की औलादो, मैं बात करूं, प्रश्न करूं, बाबर की औलादो, राम जन्मभूमि की बात करो, बीजेपी से भी बड़े मुजरिम हो। 1400 करोड़ का हिसाब दे दो पहले, मैं कभी पहले 1400 करोड़ का हिसाब दे दो। विजय शंकर तिवारी आपको बीजेपी से भी बड़े विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, हिंदू हिसाब मांगेगा आपसे। मैं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 500 वर्ष तक। दीपक जी इनको चुप कराइए, आप चुप कराइए। मैं चुप। अरे मेरे भाई को हिसाब दीजिए ना, हिंदू मेरा भाई है, हिंदू मेरा भाई है, हिसाब दीजिए उनको। 1400 करोड़ क्यों ठगाया आपने उनका? इनसे अगर चुप नहीं रह सकते तो मैं चुप हो जाता हूं। आपने उनका 1400 करोड़ क्यों ठगा, उसका हिसाब लॉजिकल मौलाना साहब, मैं इस सवाल का जवाब मांगता हूं। बाबर की औलाद है, लॉजिकल जवाब दीजिए। आपने 1400 करोड़ रुपए का क्या किया? राष्ट्रगान को अपना नहीं मानते हैं, भारत की जमीन को अपना नहीं मानते हैं, भारत के पूर्वजों को अपना नहीं मानते हैं, आपसे ज्यादा भारत को अपना मानते हैं। यही पैदा होते हैं, यही दफन हो जाते हैं। इसलिए रशीदी, गंगा में बहा जाती है। पता नहीं कौन से देश में जाके बैठे हो। एक बात हिम्मत से सुन लीजिए आप, पता नहीं कौन से देश में बैठे हो। सुन लीजिए आप, ये जो लोग आपके सहयोगी बैठे हैं ना, जो आपके साथ बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा है तुम्हारे साथ 19वीं के बाद में ये बनेगा, 2000 के बाद बने, 2019 के बाद में निर्णय दीजिए। कहने वाला कौन है, क्यों कहते हैं? और ये बड़ा सीधा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। बड़ा सीधा सवाल है, उसका जवाब दीजिए जो मौलाना साहब ने पूछा है। आपने जो 1400 करोड़ इकट्ठे किए, उसका क्या किया ये बता दीजिए। देखो, झूठों की कोई जमात नहीं है, ये जिंदगी भर झूठ बोलते आ रहे हैं। मैं इनको ये तो ऑनलाइन ऐलान करता हूं, ये तो ऑनलाइन है पूरा। आप जाइए, पूरा ऑनलाइन है मेरे भाई। रशीदी, मैं कहता हूं, आप जाइए कोर्ट में,
आप हिंदू जाइए इंसान एजेंसी मांगेगा में, आपसे। आप जाइए कहीं भी, ये बकबक मत करिए। और विश्व हिंदू परिषद की पोजीशन है, उसी वजह से राम भक्तों को ठग लिया आपने, देश को सारे को बड़ी राम भक्तों को ठगाया आपने। और रही बात आपकी- ये आप जिसने हिंदुस्तान भी में जगह नहीं मिलेगी आपको। ये अखिलेश जी बैठे हैं, राम इनकी भक्तों को सरकार ठगाया रही है। आपने। क्या करते रहे अगर 1400 करोड़ रुपए हमारे पास आए थे? इनके पास जांच एजेंसियां थी, जांच क्यों नहीं कराई उन्होंने? आप इनके साथ मिलकर के देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, आप इनके साथ मिलकर के राम मंदिर नहीं बनना आप बोलो कि 1400 करोड़ नहीं आए, आप लोग आप यही बोल दो कि 1400 करोड़ नहीं आए, सीधी हो, सब एक थैले के अरे चक्कर आप में। यही बता दो कि 1400 करोड़ नहीं आए, आप यही बता दो। विजय शंकर जी जवाब दे वो दीजिए, तुमको क्या दे दिए थे, तुमको आप दे दिए 1400 करोड़ आए कि नहीं आए? तुम्हारे घर में विजय शंकर जी 1400 करोड़ आए कि नहीं आए? तुम्हारे घर में रखे 1400 करोड़, ये इनके घर में इनको दिए होंगे, उनसे पूछो, रसीदी को दिए होंगे। विश्व हिंदू परिषद के पास नहीं आए हमारे क्या? पास तो नहीं आए कोई भी, विश्व हिंदू परिषद के पास नहीं आए हमारे क्या? पास नहीं आए। 1400 करोड़ इनके पास आए होंगे, इनसे पूछो आप। चलिए चलिए, इसका मतलब आधिकारिक इनसे पूछिए, इनके प्रवक्ता पास नहीं है आए विश्व होंगे, हिंदू इनको परिषद पता, का, हमें तो पता नहीं है। आधिकारिक हमें तो प्रवक्ता पता नहीं है फिर आप। 1400 करोड़ कैसे होते हैं? ये तो अरे विश्व हिंदू परिषद लॉजिकल 10 बार सवाल मान चुका है। लॉजिकल सवाल आपके पास आए होंगे ना? ब्रेक के लिए हम चल रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तिवारी जी थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए, और मौलाना साहब आप भी पी लीजिए, तो जरा है बहस अच्छी हो जाएगी। आने वाले ब्रेक के बाद हम जाएंगे तो मैं अनुराग सिंह भदौरिया से पूछूंगा कि क्या विकास नहीं हुआ है, क्या उनको ये लगता है। अखिलेश प्रताप सिंह से पूछूंगा कि ये भावनात्मक मुद्दा क्यों, और विजय जौहरी जो हमारे साथ बार बार कट रहे हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या राम मंदिर के बिना चुनाव नहीं जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। ब्रेक के बाद आपको सुनने की आपके चीफ आप मिनिस्टर सुन भी नहीं एक सकते, राजस्थान आप में एक मूर्ति आप लगा सुन भी पाए, नहीं सकते। और हम लोगों ने इतने दो मूर्तियां हमने लगा दी। आपकी दो मूर्तियां आपके किस झूठी भगवान की बातों बजरंग बली की लगी है, 10 देखो मिनट जाके सुना। सफाई में, हमने देखो जाके आपके आप। झूठ और को आप 10 मूर्ति मिनट लगाने के ऐसे बाद नहीं चल पाएगा अनुराग सिंह भदौरिया जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। तिवारी जी ऐसे नहीं चल पाएगा। मैं आपको फिर परमानेंटली कट कर दूंगा अनुराग सिंह भदौरिया जी, अगर आप इसी तरह से बिहेव करते रहे तो। ये व्यवहार जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। अगर हम बहस करने बैठे तो बहस को बहस के उसूलों के साथ किया जाए। मौलाना साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या होता है कि चुनाव जैसे ही पास आते हैं राम मंदिर एकदम से उछलने और उबलने लगता है, क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि विकास इनका है नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं ये विकास, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीते जा सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि विकास के नाम पे इसलिए चुनाव नहीं जीता जा सकता क्योंकि विकास नहीं है। अगर विकास होता तो विकास से बढ़कर, देखिए, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो नफरत की राजनीति को बहुत ज्यादा दिन सहन नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। आज इनके सामने जैसे कहते हैं करो मरो की स्थिति है, सांप के मुंह में छिछुंदर आ गई है। अगर ये देखते हैं कि हमें 2019 का चुनाव लड़ना है तो राम मंदिर को छोड़ नहीं सकते। अगर राम मंदिर पर बात करते हैं तो जो सेकुलर हिंदू है, जो अच्छी सोच का हिंदू है, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर, चूंकि 4 साल इनकी सरकार को हो गए, यूपी में भी इनकी सरकार है, राम मंदिर ये बना नहीं पाए, तो सेकुलर हिंदू कहीं ना कहीं इनसे कट रहा है। दूसरी बात ये, मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी से, वो किसको बेवकूफ बनाने चले हैं फिर 125 करोड़ देशवासियों को? मंदिर तो ऑलरेडी वहां है, मूर्ति वहां रखी हुई है, पूजा वहां चल रहा है। दरो दीवार का नाम मंदिर थोड़ा ही है। मंदिर का मतलब ये कि वहां पूजा होनी चाहिए। नहीं, अगर और पूजा हो रही है, पूजा हो रही है, पूजा और वहां हो पर रही है, भव्य मंदिर बना दिया जाए तो मौलाना जी इसमें गड़बड़ क्या है? चौरसिया जी, मैं आपसे फिर वही कहना चाहता, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद है, मस्जिद बहुत बड़ी नई नकाश करने का नाम नहीं है कि आप बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दो, एक जगह मुतय्यन कर लो सजदा करने की, उसको मस्जिद कहते हैं। मंदिर का मतलब यह है कि जब मूर्ति रखी गई, वहां पूजा चल रहा है, तो मंदिर ऑलरेडी है वहां। ये 125 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। मंदिर है वहां पर। दूसरी बात ये, एक मिनट, आप बोल रहे मंदिर है वहां पर? बिल्कुल मंदिर है। मौलाना कौन इनकार कर सकता है? मौलाना साजिद रशीदी साहब जनाबे वाला वहां पर मंदिर है। जनाबे वाला देखती आंखों कौन इनकार कर सकता है कि वहां पूजा चल रही है? चलो, वहां पूजा चल रही है, कौन इनकार कर सकता है? ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है। मैं वही तो फिर इसी पर मंदिर बन जाए, मैं वही कह रहा हूं, तो इसी पर मंदिर बन जाए ना, दिक्कत क्या है? दीपक फिर चौरसिया, आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए, बोलिए कि हाँ मंदिर बन जाए। सर मैं वही कह रहा हूं, यही चीज तो कोर्ट में है कि वहां इमारत बने कि न बने। नहीं, चीज तो वो टाइटल सूट का सवाल है। टाइटल सूट ये नहीं है कि वहां पर इमारत बने या न बने। टाइटल सूट ये है कि जमीन पर मालिकाना हक अरे किसका है? जनाबे वाला, मालिकाना हक तो पहले ही तय हो चुका था इलाहाबाद में। नहीं, किसको क्या मिलेगा वो हो चुका था, चैलेंज किया गया था, वो हो चुका था। उसी को चैलेंज किया गया था। देखिए अब तो धक्का मुक्की है, उसी को चैलेंज किया गया था। मौलाना जी, आप भी जानते हैं, इतने अनुभवी पत्रकार हैं आप, आपको पता है
जब वहां ऑलरेडी पूजा चल रही है, पत्थरों का तराशने का काम चल रहा है, तो मुझे बताइए मंदिर किस चीज का नाम है? ठीक है, मंदिर किस चीज ये का नाम है? बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर क्या देश को मूर्ख बनाने की कोशिश होगी? अगर राम मंदिर की बात करें, मैं मूर्ख बनाना बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने आज तक राम मंदिर के नाम पर बातें ही करी है, कुछ करके नहीं दिखाया। आवाज नहीं जा रही, उनको लगता है। मुझे लगता है हमारी आवाज विजय जौहरी जी तक नहीं पहुंच रही है। मैं इसी सवाल को लेकर विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा। तिवारी जी, जवाब दीजिए, क्या यह हकीकत नहीं है कि बीजेपी और आपने हिंदू आदमी की इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया है? दीपक जी, इस विषय को मैं जरा गंभीरता से 1 मिनट बात करूंगा। हमने 500 साल तक हिंदू समाज ने लड़ाई लड़ी है, 500 वर्षों तक संघर्ष किया है। 1400 करोड़ भी तो कमाया मेरे भाई। भारतीय जनता पार्टी संघ नहीं था। अरे मंदिर के नाम पे 1400 करोड़ भी तो कमाया, लड़ाई से फायदा हुआ आपको? तो अनावश्यक बाबर की औलादो, आपको तो बाबर की औलादो, बाबर की औलादो, अब कम से कम चुप रहिए आप। आज जो चुप रहिए, आप बाबर की औलादो, हुमायूं को अपना आदर्श मानने वाले, मुझे शिक्षा मत दीजिए। इसलिए बाबर की औलादो, मैं बात करूं, कड़े प्रश्न करो। बाबर की औलादो, राम जन्मभूमि की बात करो, बीजेपी से भी बड़े मुजरिम हो। 1400 करोड़ का हिसाब दे दो पहले। मैं कभी पहले 1400 करोड़ का हिसाब दे दो। विजय शंकर तिवारी आप जवाब तो बीजेपी दीजिए। से बड़े विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, हिंदू हिसाब मांगेगा मैं आपसे। दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 500 वर्ष तक। दीपक जी, इनको चुप कराइए, आप चुप कराइए। मैं चुप। अरे मेरे भाई को हिसाब दीजिए ना, हिंदू मेरा भाई है, हिंदू मेरा भाई है, हिसाब दीजिए उनको। 1400 करोड़ क्यों ठगाया आपने उनका? अगर ये चुप नहीं रह सकते तो मैं चुप हो जाता हूं। आपने उनका 1400 करोड़ क्यों ठगा, उसका हिसाब दीजिए। मौलाना साहब, मैं इस सवाल का जवाब मांगता हूं। बाबर की औलाद है, लॉजिकल जवाब दीजिए। आपने 1400 करोड़ रुपए का क्या किया? राष्ट्रगान को अपना नहीं मानते हैं, भारत की जमीन को अपना नहीं मानते हैं, भारत के पूर्वजों को अपना नहीं मानते हैं। आपसे ज्यादा भारत को अपना मानते हैं, यही पैदा होते हैं, यही दफन हो जाते हैं। इसलिए रशीदी, गंगा में बाहर जाती है, पता नहीं कौन से देश में जाके बैठे हो। एक बात हिम्मत से सुन लीजिए, पता नहीं कौन से देश में बैठे हो। सुन लीजिए आप, ये जो लोग आपके सहयोगी बैठे हैं ना, जो आपके साथ बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा है तुम्हारे साथ 19वीं के बाद में ये बनेगा, 2000 के बाद बने, 2019 के बाद में निर्णय दीजिए। कहने वाला कौन है, क्यों कहते हैं? और ये बड़ा सीधा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। बड़ा सीधा सवाल है, उसका जवाब दीजिए जो मौलाना साहब ने पूछा है। आपने जो 1400 करोड़ इकट्ठे किए, उसका क्या किया, ये बता दीजिए। देखो, झूठों की कोई जमात नहीं है, ये जिंदगी भर झूठ बोलते आ रहे हैं। मैं इनको ये तो ऑनलाइन ऐलान करता हूँ, ये तो ऑनलाइन है पूरा। आप जाइए, पूरा ऑनलाइन है मेरे भाई। रशीदी, मैं कहता हूँ, आप जाइए कोर्ट में, आप जाइए आपसे, आप जाइए कहीं भी, ये बकबक मत करिए। और विश्व हिंदू परिषद की पोजीशन है, उसी वजह से राम भक्तों को ठग लिया आपने, देश को सारे को ठगाया आपने। और रही बात ये हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी आपको। ये अखिलेश जी बैठे हैं, राम भक्तों को ठगाया आपने। क्या करते रहे? अगर 1400 करोड़ रुपए हमारे पास आए थे, इनके पास जांच एजेंसियां थी, जांच क्यों नहीं कराई उन्होंने? आप इनके साथ मिलकर के देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, आप इनके साथ मिलकर के राम मंदिर नहीं बनना चाहते। आप बोलो कि 1400 करोड़ नहीं है, आप लोग आप यही बोल दो कि 1400 करोड़ नहीं है, सीधी हो, सब एक थैले के। अरे आप यही बता दो कि 1400 करोड़ नहीं आए, आप यही बता दो। विजय शंकर जी जवाब दे दीजिए, क्या दे दिए थे? तुमको दे दिया 1400 करोड़ आए कि नहीं आए? तुम्हारे घर में विजय शंकर जी 1400 करोड़ आए कि नहीं आए? हमारे घर में रखे 1400 करोड़, ये इनके घर में इनको दिए होंगे, उनसे पूछो। रशीदी को दिए होंगे। विश्व हिंदू परिषद के पास नहीं आए? हमारे पास तो नहीं आए कोई भी। विश्व हिंदू परिषद के पास नहीं आए? हमारे पास नहीं आए, 1400 करोड़ इनके पास आए होंगे, इनसे पूछो आप। चलिए, इसका मतलब आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है हिंदू परिषद का, हमें तो पता नहीं है। आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। 1400 करोड़ कैसे होते हैं? लॉजिकल सवाल मान चुका है। लॉजिकल सवाल आपके पास आए होंगे ना। ब्रेक के लिए हम चल रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे, तिवारी जी थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए, और मौलाना साहब आप भी पी लीजिए, तो जरा बहस अच्छी हो जाएगी। आने वाले ब्रेक के बाद हम जाएंगे, तो मैं अनुराग सिंह भदौरिया से पूछूंगा कि क्या विकास नहीं हुआ है, क्या उनको ये लगता है
अखिलेश प्रताप सिंह से पूछूंगा कि ये भावनात्मक मुद्दा क्यों, और विजय जौहरी जो हमारे साथ बार बार कट रहे हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या राम मंदिर के बिना चुनाव नहीं जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। ब्रेक के बाद जी के पास विजय जौहरी जी, जैसा कि अखिलेश जी बोल रहे थे, जैसा कि अनुराग जी बोल रहे थे, आप फिर से एक बार भावनात्मक मुद्दे से बहलाना चाहते हैं देश के आम जनता को, देश के मेजॉरिटी को आप लोग बहलाना चाहते हैं कि हम मंदिर बनवा देंगे। देखिए, मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। आपका ये जो वाद विवाद है, इसमें जो भी वक्ता बोले अपनी बात रखने दें और उसको यूपी का एक सारा बाजार नहीं बना दें। मुझे अपनी बात रखने दें और उसके बाद जो भी वाद विवाद करें मैं उसका जवाब दूंगा। अनुराग जी बोलेंगे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। लेकिन जब मैं बोलूं तब अनुराग जी शांत बैठे, मेरी बात को ध्यान से सुने, ये मेरा उनसे अनुरोध है। अब शुरू करिए आप, वो बिल्कुल शांत बैठे। देखिए, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी या मेरी सरकार पर राम मुद्दे के नाम पर या देश में विकास के नाम पर लगाए गए, वो बेबुनियाद हैं। 2019 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनौती नहीं है। विकास के नाम के ऊपर पिछले 4 साल के अंदर देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ा है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन देश के गरीबों को बांटे गए हैं। 32 करोड़ के करीब देश के अंदर जन धन योजना के अंतर्गत गरीबों के बैंकों के खाते खुले। विजय जौहरी जी, ये हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, सही दिशा सही विकास, सही नियत सही विकास, देश के हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं। मुझे ये बनवाइए, आप मंदिर बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे, ये रोज अखबार में पढ़ रहे हैं। ये जो मेरे विपक्ष के मेरे सहयोगी बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, ये झूठ है, ये मिथ्या है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध बढ़िया हुए हैं, देश का आर्थिक विकास हुआ है। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व के अंदर 2019 का चुनाव विकास पे होगा या राम मंदिर पे होगा, ये बता दीजिए ना। नहीं बता रहे। अच्छा जौहरी जी, आपकी सब बातें एक्सेप्ट करी, आप ये बताइए कि 2019 का चुनाव राम मंदिर पे होगा या 2019 का चुनाव विकास पर होगा? सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए। सुशासन का नतीजा है। जौहरी जी, सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए। 2019 पे राम मंदिर पे होगा कि विकास पे होगा? चुनाव हमारे लिए चुनौती नहीं है, ना विपक्ष की पार्टियां चुनौती हैं, ना और कोई चुनौती है। इस देश के अंदर विकास के नाम के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाएंगे। और मैं जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर का पूरा विषय आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है। ये आप मतलब राम मंदिर को आप घोषणा पत्र में नहीं रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन ये बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। अरे आप जवाब नहीं दे रहे भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, विकास पे लड़ेंगे राम मंदिर पर के अंदर या दोनों पर? राम मंदिर मुद्दा क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में है? ये नहीं, ये हमेशा राम मंदिर के विरोध में रहे। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के विरोध में रही। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर के पक्ष में रही है और आज भी जवाब नहीं दे रहे। आप भी जवाब नहीं दे रहे, अखिलेश जी ये भी जवाब नहीं दे रहे। बताइए राम मंदिर या विकास किस पे लड़ेंगे अखिलेश जी? और यही सवाल मेरा अनुराग सिंह जी से। सुनिए, देखिए, किसी भी बीजेपी के नेता को ये नहीं पता है, वो कैसे बता देंगे कि किस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे? वो तय करना है मोदी जी को, अमित शाह जी को, तो कौन बता देगा? आप अपनी बात करिए ना,
आप वैसे अपनी जो बात करिए, वैसे आप जो बीजेपी चर्चा में नेता की है, क्या बात करते हैं? प्लीज अभी आप तो आप दूसरे 5 साल अभी तो आप यूपी में दूसरे रहे, को ज्ञान दे रहे थे, आपकी बीच में सरकार न ने बोले। राम मंदिर का जॉली विरोध जी किया। अभी आप दूसरे को आपकी ज्ञान दे पार्टी रहे ने थे। विरोध किया। अरे मान जाइए, अभी आप दूसरे को, यही है बीजेपी का असली चरित्र है। आप बताइए ना, हर उपदेश आपकी कुशल पार्टी होते ने रहे। सपोर्ट किया या बता रहा हूँ, विरोध किया? बीजेपी का चरित्र ही बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी मैं वही चरित्र राम बता रहा हूँ मंदिर के बीजेपी का। समर्थन में आपने है या विरोध अरे में भाई है? सुनाई आप दे रहा बताइए ना आपको? पहले। समाजवादी का आप बाकी बातें बाद में करिएगा। इनको जरा खामोश कर दीजिए। यही है बीजेपी का चरित्र। नहीं, अभी मुझे पहचान तो अब जाता है, सुनाई पर दे रहा है। उपदेश कुशल अब होते आपको रहे। सुनाई नहीं दे अभी रहा बोले होगा। थे कि मेरे बीच में कोई ना बोले, मेरे बीच में कोई ना बोले, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए ये लोग शुरू से तो आप बोल रहे थे। आजकल शुरू से आप चर्चा बोल रहे थे, समाज में अब एक तो मैंने चर्चा बोलना है, शुरू किया समाज में है। एक चर्चा है कि विकास के पापा ये कह रहे हैं समाज कि में ये विकास चर्चा मेरे है, नियंत्रण में समाजवादी नहीं पार्टी है, का इसलिए धब्बा मुझे बोल विकास देगा। के बारे में मुझसे कोई कंप्लेंट न करे। जो हिंदुस्तान में चर्चाएं आम है वो ये है। अरे भाई इनको रोकेंगे आप? विजय जॉली जी आप इनको रोक रहे थे, आप तो सुन लीजिए। विजय जॉली जी मुसलमान, यूपी का अल्पसंख्यक, जरा समाजवादी मोदी जी की भाषा का सुना डब्बा करे, बोल कितना कर सत्य दिया। मिनट बताएगा। विजय जॉली जी ये बहस जो है बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल जा रही है, मल्टी डायरेक्शनल जा रही है, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है किसी को। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जो बात कही कम से कम आप तो उस पर अमल कर लीजिए। अखिलेश जी जवाब दीजिए। सुनिए, देखिए चर्चा आम है। अब इनको इनकी भाषा में समझा रहा हूं कि विकास मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए विकास की शिकायत मुझसे न करें। और ये फैक्ट भी है कि विकास की टिप्पणी। आप देखिए इन्होंने 2-3 उदाहरण दिए हैं। अरे भाई बड़े 2-3 उदाहरण दिए इन्होंने। जन धन योजना, जन धन जिसका पेंशन आया, वो लड़के का वजीफा आया, स्कूल की ड्रेस की पैसे आए, कुछ ही और पैसा आया, उसका मेंटेनेंस के नाम पे काट लिया। हजारों करोड़ नीरव मोदी लेके भाग गया। उस जनधन का खुद ऑफिशियली रिकॉर्ड आया था अभी 2 महीना पहले कि सिर्फ स्टेट बैंक ने 2700 करोड़ रुपया जनधन योजनाओं के मेंटेनेंस का काटा है, मिनिमम बैलेंस का, उन गरीबों का जो बेचारा 2 रुपए नहीं पाया, लेकिन अगर उसने अपने किसी तरह से उसको कहीं से 10 रुपए आए हैं, चाहे वो गैस सब्सिडी के या किसी भी तरह के, तो उसको काट लिया। यही है इनका जनधन, लोगों को, गरीबों को चूसने का माध्यम। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बात करते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी सत्य बोलते हैं, कोई आधार फिर मोदी जी सत्य बोलते हैं। 600 करोड़ लोग मोदी जी को देते हैं। मोदी जी कभी सत्य, उनके भाषण में सत्य मिले तो बताइएगा। आपकी सरकार ने तो कभी इनको, अरे इनको रुक जाइए मेरे भाई, मुझे पता है आपको तकलीफ होगी। अच्छा एक मिनट, दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों बड़े लगे हुए हैं। मैं भदौरिया जी के पास चलता हूँ। अनुराग सिंह जी क्या ये साफ साफ बोलेंगे कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे या राम मंदिर के मुद्दे पर? आप मुझे बताइए। आपने अवसर दिया तो मैं बोला, मैं कहाँ लगा? देखिए बड़ी मजेदार बात है, विजय जॉली पे इतना हार का असर है उनके दिमाग में। मैंने अवसर दिया था आपको, समाजवादी दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश जी मैंने अवसर दिया था, समाजवादी बस नहीं, उनके दिमाग में, विजय जॉली के दिमाग में समाजवादी का इतना बड़ा फोबिया समा गया है कि कांग्रेस बोल रही है तो समाजवादी नजर आ रहा है, समाजवादी बोल रही है तो समाजवादी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये हार का असर उनके मानसिक, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पे पड़ा है। अभी कह रहे थे कि हमारा चीन से, पाकिस्तान से, पड़ोसी देश से संबंध बहुत अच्छे हो गए। अगर इतना अच्छे संबंध आपके पाकिस्तान से हो गए हैं तो पाकिस्तान इतनी फायरिंग क्यों करता है? क्यों रोज वहां पे आए दिन उग्रवाद नहीं, आए दिन घुसपैठ क्यों होती है? क्यों गोला बारूद चलती है? क्यों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों चीनी आप वहां से मंगाते हो? हमारा किसान भूखा मर रहा है, चीनी आप मोदी जी के समय चाइना के साथ आप कर रही हैं, यहाँ झूले में झूठे प्रधानमंत्री जी, वहां चाइना हमारे कब्जा किया जा रहा है धनाधन। इधर आप गरीब आदमी को बोलते हो कि चाइना का सामान मत लो, और बड़े बिजनेसमैन वहां चाइना से बिजनेस किए जा रहे हैं धनाधन इंडिया के। तो आप पहले अपना जो आप कहते हो उसमें अमल तो करो। आप कहना क्या चाहते हो? राम मंदिर आपका कोई, आप हमारे लिए राम मंदिर आस्था का विषय है और राम मंदिर हमेशा आस्था का विषय रहेगा। आपके लिए राम मंदिर हर विषय था, मार्केटिंग का विषय था, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का विषय था। हम भगवान को बेचते नहीं है, आप भगवान मोदी जी का स्वागत चाइना में किया गया है। टोकरी में सर में रख के भगवान को निकलते हो, हे भैया श्री राम को खरीदो, श्री राम को खरीदो। हम श्री राम को बेचने नहीं जाते, हम विकास की बात करते हैं, इलेक्शन हार जाए
भले हार जाए, हम रोजगार की बात करेंगे, इलेक्शन हार जाए, हम दलितों के सम्मान की बात करेंगे, इलेक्शन हार जाए। आप विकास की बात करते हो तभी आपका, किसानों की बात तभी राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं बन सके। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं आपको। राहुल विजय जौहरी जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। भदौरिया जी एक मिनट, विजय जौहरी जी चलते चलते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। विजय जौहरी जी चलते चलते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 2019 में विकास होगा या राम मंदिर? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। विकास होगा या राम मंदिर? एक शब्द में जवाब दे दीजिए। देखिए 2019 के अंदर विकास भी होगा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बनेगी, नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश के अंदर राम जन्मभूमि के अंदर दोबारा से राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। ये मैं दम के चोट पर आपके चैनल पर कहने जा रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सारे आप फिर भी साफ जवाब नहीं दे रहे, आप फिर भी साफ जवाब नहीं दे रहे, आप फिर भी साफ जवाब नहीं दे रहे जॉली जी, आप फिर भी साफ जवाब नहीं दे रहे। कोई भी रोक नहीं सकता। फिलहाल इस पूरी बहस का सार ये है, जो हम निकाल सकते हैं वो ये है कि मंदिर तो बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये नहीं बताएंगे, और साथ ही साथ 2019 में मुद्दा भी उठाएंगे, लेकिन आगे से यही कहेंगे कि नहीं, हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और साइड से राम मंदिर के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी या उनकी लीडरशिप कहीं ना कहीं से लेके आएगी। इसलिए ये मुद्दा घोषणा पत्र में न हो, ऐसा होने की चांसेस बहुत कम है। महाबहस में आज के लिए इतना ही।